हेलो एवरीवन। आपको नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन नेपाल की कहानी जैसी दिखाई जा रही है और जैसी बताई जा रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचो, क्या ये जेंजी हो सकते हैं जो ऐसे ऐसे हथियार लेकर घूम रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेपाल में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था करप्शन और पॉलिटिकल नेपोटिज्म की वजह से। और जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, तो जाकर यूथ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, जिसकी वजह से ये भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हुए। लेकिन जो स्टूडेंट्स थे जो ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की परमिशन ली थी। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पीसफुल तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, इन सबको जला दिया गया है। इवन कुछ खबरें तो ये भी आ रही है कि जो नेपाल में फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल है उसको भी वेंडलाइज करने की बात चल रही है। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है। आप खुद सोचो, क्या ये स्टूडेंट हो सकते हैं? लड़ाई तो करप्शन की थी ना, और पीएम तो रिजाइन करके देश छोड़ के जा चुके हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर जो बैन था वो भी हट चुका है। तो फिर ये प्रोटेस्ट अभी तक क्यों चल रहा है? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? और ये पूरा प्रोटेस्ट रुक क्यों नहीं रहा है? और ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिसमें प्रिजनर्स यानी कैदियों तक को छोड़ दिया जाता है? नेपाल से ये भी खबर आ रही है कि 1500 कैदियों को छोड़ा जा चुका है, जिसमें से 10 कैदियों को बिहार के बॉर्डर से पकड़ा गया है। और ऐसे हालत में तो नेपाल के लोकल्स तक सेफ नहीं है, न टूरिस्ट को छोड़ा जा रहा है और न ही आम जनता को। ऐसे में बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही है और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या नेपाल प्रोटेस्ट को हाईजेक किया जा चुका है किसी डीप स्टेट के थ्रू? इस थ्योरी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। पहले श्रीलंका, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश और अब सेम नेपाल में हो रहा है। अब ये कोई रिजीम चेंज की भी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि नेपाल के जेंजी ऐसा प्रोटेस्ट करने के बारे में तो नहीं सोचेंगे जिसमें अपनी ही कंट्री को इतने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। आज के हालात देखें तो नेपाल 20 से 25 साल पीछे जा चुका है, और अगर नेपाल में प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुका तो नेपाल के हालात बांग्लादेश जैसे होंगे। और एंड में ना तो यूएस आएगा और ना ही कोई और कंट्री। नेपाल को सब कुछ खुद से दोबारा बिल्ड करना होगा। बाकी दुनिया सिर्फ रिपोर्टिंग करेगी और नेपाल इन सिचुएशन में सिर्फ अकेला सफर करेगा। एट दी एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि नेपाल में ये सब कुछ जो भी हो रहा है अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में आके सिर्फ जनता ही सफर करती है।